नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 6 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा में आने वाला है उसके समान प्रश्न पत्र है। आपके कैसा प्रश्न पत्र आएगा वैसा हूबहू प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। तो आज का प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो प्रश्न पत्र है, इसको पढ़ते हैं। इसमें समय है, आपका समय 2.5 घंटे होगा और पूर्णांक 50 नंबर का होगा। ये विषय हिंदी है। तो पहला प्रश्न है कि छोटी चिड़िया का स्वभाव कैसा है? लालची, बड़बोली, संतोषी या आलसी? तो छोटी चिड़िया का स्वभाव कैसा था? तो छोटी चिड़िया संतोषी थी। तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा स। दूसरा प्रश्न है, हर शनिवार को लेखिका को पीना पड़ता था। तो हमारा जो विकल्प है गर्म दूध, लस्सी, शरबत या ऑलिव ऑयल। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा ऑलिव ऑयल द। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 4, 3, 2, 5। तो चिड़िया ने अंडे दिए थे 3। तो हमारा उत्तर आ जाएगा ब। चौथा प्रश्न है, चांद पूरा गोल कब नजर आता है? अष्टमी को, अमावस को, पूर्णिमा को या रोजाना? तो चांद पूरा गोल है वो पूर्णिमा को नजर आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, चट्टानों में रास्ता कौन बना सकता है? मेहनतकश व्यक्ति, मजदूर, किसान या श्रमिक? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा मेहनतकश व्यक्ति। छठा प्रश्न है, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? तो डर के मारे, पढ़ाई के मारे, चोट के मारे या भूख के मारे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पढ़ाई के मारे। तो ब उत्तर हो जाएगा। प्रश्न सातवां है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले में है, मैं तुम्हें अपने फिर रिक्त स्थान की ओर ले जाऊंगी। दो विकल्प दिए गए हैं, बुढ़ापे या बचपन। तो यहाँ लेखिका है वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो यहाँ बचपन आएगा। दूसरा है, ख में दिया है, छूने से चिड़ियों के अंडे रिक्त स्थान हो जाते हैं, कमज़ोर या गंदे? तो गंदे हो जाते हैं। तो ये गंदे हमारा उत्तर आ जाएगा। ग में है, यह आपका ही अच्छा ही नहीं होने में? तो मर्ज या आदत? तो हमारा आ जाएगा मर्ज। ये चांद का जो मर्ज है ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो मर्ज उत्तर आएगा। घ में है, मिलकर उठाना, बोझ या वजन? तो मिलकर बोझ हमारा उत्तर आएगा बोझ उठाना। इसके बाद प्रश्न आठवां है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो इसका उत्तर है वो आप लिख देंगे कि लेखिका है बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, जूते पॉलिश करती थी, इत्यादि काम करती थी। इसके बाद प्रश्न 9 है, केशव ने क्या नादानी की थी? तो इसका उत्तर होगा केशव ने चिड़िया के अंडों को छूकर नादानी की थी, अंडों को छुआ था। प्रश्न 10वां है, चांद की पोशाक कैसी बताई गई है? तो चांद की पोशाक है वो तारों जड़ी हुई थी। इसके बाद प्रश्न 11वां है, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बादल है तो जलद हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। जल है तो पानी, नीर हो जाएगा। आँख के पर्यायवाची है तो नयन हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा। तालाब, तालाब का सर हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अपना का विलोम प्रायः हो जाएगा, उदय का अस्त हो जाएगा, एक का अनेक हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 13 है, संज्ञा किसे कहते हैं? भेद भी लिखिए। तो संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और भेद संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद प्रश्न 14 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो हमारा सीना है वो काम करने से
वो मजबूत हो जाता है, और बाहें हैं वो मेहनत करने से फौलादी हो जाती है। इसे हम कोई भी काम है हल कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है, मोहन की हालत देखकर माँ अधिक क्यों परेशान थी? तो मोहन की तबीयत को देखकर माँ की जो हालत थी वो माँ की भाई खराब हो रही थी। उसके बाद 16वां प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो जो राजप्पा था वो उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, वो एल्बम चुराने के बारे में सोच रहा था, और जैसे उसको मौका मिला, कोई नहीं देख रहा था, उसने झट से एल्बम उठा के अपने कमीज़ के अंदर छुपाया और अपने घर की तरफ दौड़ गया था। 17वां प्रश्न है, मेहनत करने वालों की मंजिल क्या बताई गई है? तो मेहनत करने वालों की मंजिल है वो सच की मंजिल बताई गई है। उसके बाद 18वां प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका अंत न हो उसको अनंत कहते हैं, और जो पढ़ा लिखा न हो उसको अनपढ़ कहते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे दिए गए हैं, आँख लाल होना तो बहुत गुस्सा होना। तो सीमा पर सैनिक को शत्रु दिखाई देते ही सैनिकों की आँख लाल हो गई। 9-2-11 होना, भाग जाना है। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। इस तरह हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20वां है, अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप एक इसका प्रार्थना पत्र है वो आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 21वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ जो विषय दे रखे हैं, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, मेरा विद्यालय या मेरा प्रिय अध्यापक, इनके ऊपर आप एक निबंध लिख दीजिए। तो ये आपका जो प्रश्न पत्र है वो एक मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि जैसा कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो आज का हमारा वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।